का डारी तब जन अशोक अंगार दीन हर से उठ कर। हनुमान जी महाराज अशोक के वृक्ष से नीचे उतरे, मुद्रिका डाली। हनुमान जी महाराज मुद्रिका रखे कहां थे? मुख में। किसी ने पूछा कि जब हनुमान जी महाराज मसक समान रूप कपि धरई, तब मुद्रिका कहां गई होगी? क्योंकि मच्छर और अंगूठी अंतर तो बहुत है। तो जब हनुमान जी महाराज मुद्रिका लेके गए और मच्छर का रूप धारण किया, तो ये मुद्रिका टंगी होगी, ये कहां रखी होगी? तो किसी ने कहा कि भाई ये बताओ, पहले तो ये देखो कि असुर कितने बड़े बड़े थे उस समय के। आलयू दल के जहां भाला रखे, आज हम तुम दो दो चार चार लोग मिलके नहीं उठा सकते। तो जब आलयू दल इतने बड़े बड़े, तो द्वापर में कितने बड़े बड़े नहीं थे, और त्रेता में कितने बड़े बड़े नहीं थे। तो सोचो कि जिस लंका में ऐसे ऐसे लोग सो रहे हैं जो जागने पे कई सैकड़े हजारों की संख्या में भैंसे खा जाते, तो उनका पेट कितना बड़ा होगा? और जब पेट इतना बड़ा होगा तो शरीर कितना बड़ा होगा? तो भैया जब इतने बड़े बड़े शरीर देहधारी थे, तो उस समय मच्छर भी तो इतना होगा, इतना थोड़ी होगा। अब महाराज हनुमान जी मुख में अंगूठी क्यों रखे थे? जानकी जी के सामने उपस्थित हुए, अंगूठी क्यों टपकाई? क्योंकि जब तक करो अग्नि में वासा, तब तक करो निशाचर नासा। जानकी जी तो अग्नि में वास कर गई, तो माया की जानकी का हरण रावण ने किया। और हनुमान जी हैं ब्रह्मचारी, और ब्रह्मचारी के आगे माया टिकती नहीं है। इसलिए हनुमान जी महाराज पहले पेड़ पर चढ़े, मुद्रिका टपकाई कि हे माता जगत जननी, कुछ समय के लिए आ जाओ, क्योंकि ये नीचे माया बैठी है। अगर मैं सामने गया तो माया भाग जाएगी, भेद खुल जाएगा। नीचे उतरे, कहा माता जानकी भयभीत हो गई, ये कोई रूप धारण करके इस रावण का कोई असुर आया होगा। लेकिन हनुमान जी महाराज ने कहा कि राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान। इतनी बात सुनी, गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई, आंखों में आंसू भर आए। तुम दूत हो उनके? हाँ माता, प्रभु ने ही मुझे भेजा है। अच्छा, तो तुम पेड़ पे क्यों चढ़े थे? हनुमान जी बोले, माता इसलिए चढ़ा था क्योंकि हमें राम कथा सुनानी थी, और व्यास मंच की कोई यहाँ व्यवस्था नहीं थी, और कथा बिना व्यास मंच के सुनाई नहीं जाती है। व्यास मंच तो होने चाहिए कथा में, क्योंकि श्रोता बैठे नीचे, व्यास बैठे ऊपर, तब तो गंगा बहेगी नीचे की ओर। पानी गिरता पहाड़ों पे है, ढड़कता है नीचे की ओर। ज्ञान गंगा जहां गहराई होगी वहीं जाएगी, इसलिए व्यास को ऊपर बैठाया जाता है। तुम्हें कभी परीक्षण करना हो तो बाल्टी रख देना ऊपर, और उसमें एक पाइप डाल देना, सटोक के छोड़ देना, पूरी बाल्टी खाली हो जाएगी तुम्हारी। पानी हमेशा गहराई की ओर, इसीलिए व्यास को ऊंचे स्थान पर बैठाया जाता कि जो ये ज्ञान गंगा निकालें वो सब में प्रवाहित हो जाए। अब हमें राम कथा की गंगा बहानी थी। जब हमने देखा कि व्यास मंच पे पंच पल्लवी होते हैं, मंडप होता है व्यास मंच का, आज के समय टेंट का मंडप बन जाता है, पहले पत्तों का बनता था। तो माता हमने सोचा कि ये बढ़िया रहेगा, एक तो बढ़िया दो तीन फंसा है हमें बैठने के लाना, और बढ़िया खूब मंडप है, तो हमारे लिए राम कथा के लिए बढ़िया सुंदर स्थान। तो बोले पीठ के पीछे क्यों बैठे? बोले व्यास होता है सुंदर, सो वो बैठता है आगे, तो हम हैं बंदर,
अब व्यास होता है सुंदर और हम हैं बंदर, सो हम अपने छुप के बैठ के सुनाने लगे। हमें कौन सा रूप दिखाना है, हमें तो भगवान की कथा सुनानी है, सो हम अपने छुप के बैठे थे। अच्छा जी, अंगूठी जो तुम लाए माता मुंह में अंगूठी मुंह में क्यों रखी? बोले माता अंगूठी पे राम नाम अंकित है। और माता आप ही बताओ भगवान का नाम कहाँ होना चाहिए? मुख में। राम नाम मन दीप धर, जीव देहरी द्वार, तो कहाँ? मुख में। तो माता मैंने अंगूठी मुख में नहीं रखी, इस पे प्रभु का नाम लिखा था सो मुंह में रख लिया, क्योंकि भगवान का नाम मुख में ही होना चाहिए। मुख वो जो है भगवान का कीर्तन किया करे, इसलिए मैंने मुख में रख लिया। माता कहती है हनुमान प्रभु भूल गए हैं, भूल गए। और आंखों में आंसू भर आए हैं। हनुमान जी बोले माता आप रो रही हैं, आप मत रोइए। आपको क्या लगता है कि प्रभु भूल गए? हाँ हनुमान भूल गए कि जन जननी मानो जिए ऊना, प्रेम राम के दूना। माता प्रभु आपसे 2 गुना प्रेम करते हैं। जानकी जी बोली मैं नहीं मानती। हनुमान उस समय जब मैं पंचवटी में थी, एक दिन इंद्र का पुत्र जयंत आया, प्रभु मेरे बालों में पुष्प लगा रहे थे। जयंत ने जब मेरे चरण में चोंच मारी, प्रभु ने क्षण नहीं सोचा, एक क्षण नहीं सोचा, और तिनका पीछे से लगा दिया। वह तिनका ही बाण बन के गया। जयंत को 3 लोकों में किसी ने शरण नहीं दी। क्षमा मांगता हुआ लौट कर आया। पर आज कितना समय बीत गया, आज कोई तिनका मेरे पीछे नहीं लगा। मैं कैसे मान लूं कि मुझसे 2 गुना प्रेम प्रभु राम करते हैं? वो मुझे भूल गए। तब कहते हैं नहीं माता आपको मन में ये भ्रम है कि वो चाहते नहीं है। जिमि अमोघ रघुपति करबाना। ध्यान से समझना, हनुमान जी कहते हैं माता आपको क्या लगता है बाण आपके पीछे तिनका नहीं लगाया? जब तो तिनका लगाया था, अब तो बाण लगा दिया। जिम अमोध रघुपति करबाना। अरे अब माता हम कैसे बताएं कि हम ही तो वो बाण हैं? हम कैसे बताएं? उस समय तो पटाखा फेंका था, अब की बार तो बम है। पर माता हम कैसे बताएं? अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कैसे करें? हनुमान जी महाराज बोले रामम बाण कृशानुमम। देखो दूसरी बात, हम उनके बाण हैं। हनुमान जी कहते हमारी स्वयं की कोई गति नहीं। अब देखना, लोग विवाह में कहते भैया चाय चले, चाय चले। अब चाय की कौन सी गति है आप बताओ? चाय के पहिया लगे चल सकती, चाय वाला ही चाय की गति को लेके चलता है। गति है चाय वाले की, और नाम है चाय ले चले भैया चाय चले, भैया चाय चलिए। कुछ कहते भैया पूरी चले, पूरी चले, पूरी चले। अब ना पूरी चलती ना चाय चलती। उसी प्रकार हनुमान जी महाराज कहते हैं कि बाण की कोई गति नहीं, बंदूक की गोली की कोई गति नहीं। बंदूक की गति पर निर्भर करती है गोली, और बाण पर, धनुष पे निर्भर करता है बाण की गति क्या बनेगी। जैसे आपने पत्थर फेंका, पत्थर की क्या गति है?
आप जितनी ताकत से भेजोगे पत्थर उतना ही जाएगा। इसलिए माता, धनुष हमारे प्रभु श्री राम हैं और बाण ये हनुमान है। ये बाण ऐसा लगाया कि सीधा शोक वाटिका में आके गिरा। आप क्या बात कर रही हैं? तब तो था एक हल्का सा पटाखा, इस बार देखना मिसाइल भेजी है, अभी फटेगी, होगा विस्फोट, जल के राख हो जाएंगे। माता, परेशान ना हो आप, इस बार प्रभु ने मुझे भेजा। जानकी जी बोली, तुम्हें भेजा, तुम इतने से तो हो, तुम इतने बड़े बड़े कुंभकर्ण जैसे महाबली, इनका क्या करोगे? माता, हम जैसे कई हैं। बोले, सो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तब हनुमान जी ने पर्वताकार रूप धारण किया। अब ये कथा क्या संकेत करती है? समाज का भय मिटाने के लिए बड़े बनो, पर समाज को भय दिखाने के लिए बड़े ना बनो। जैसे मोहल्ले का भय मिटाने के लिए बंदूक ले आओ कि मोहल्ले में रात में अगर कोई चोर घुसेगा हम रक्षा करेंगे, कोई बाहर का शत्रु अगर आएगा तो हम रक्षा करेंगे, इसलिए शस्त्र लो, अच्छी बात है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मोहल्ले में लाए फिर रहे बंदूक, ये गलत है। तो हनुमान जी ने रूप भय दिखाने के लिए नहीं बढ़ाया, भय मिटाने के लिए बढ़ाया है। समाज में भय मिटाने के लिए अपना रूप बढ़ाओ, पर भय दिखाने के लिए ना बढ़ाओ। हनुमान जी महाराज कहने लगे, माता, आज हनुमान जी को ध्यान आ गया। हनुमान जी जब अशोक वृक्ष पर बैठे थे, उस समय त्रिजटा कह रही थी कि आज रात्रि मुझे सपना आया। समझा रही थी सीता जी, कह रही थी कि सपने में एक बानर आया और बानर ने लंका जला डाली। हनुमान जी कह रहे, बाप प्रभु, हम सोचते कि हम कर रहे हैं, करता धरता तो आप हो। बताओ, फिल्म का ट्रेलर त्रिजटा के मन में पहले ही चला दिया कि एक बानर आया, उसने लंका जला डाली। प्रभु, बानर तो आया लेकिन लंका जला डाली वाली बात समझ में नहीं आई, क्योंकि माचिस तो हमें दी ही नहीं। माचिस देते तो हम समझते कि लंका जलाने आए, लेकिन प्रभु तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, हम तो इतना समझ गए। और देखो, जानकी जी से कहते हैं, माता, अभी आपने रावण से क्या कहा था कि खल सुध नहीं रघुवीर बाण की। आपने तो कहा था कि तुझे रघुवीर के बाण की अभी सुधि नहीं है, और मैं जिम अमोद रघुपति कर बाना, मैं ही तो वो। आपने तो पहले ही कह दिया रावण से कि अभी तुझे सुधि नहीं है, बाण आ गया है। माता, में ऊपर ही तो बैठा था। तब हनुमान जी ने शोक जानकी जी का दूर किया और कहने लगे कि कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, सीता मन भरोस तब भयहु, पुनि लघु रूप पवन सुत लयहु। हनुमान जी महाराज पे बड़ी दया जानकी जी को आई। कहने लगी कि अजय रे अमर गुण निधि सुत हो, अजय रे अमर गुण निधि सुत हो, करम बहुत रघु नायक छो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जानकी जी बोली, जाओ अजर हो जाओ। हनुमान जी को प्रसन्नता नहीं हुई, मतलब बुढ़ापा ना, अमर हो जाओ। हनुमान जी प्रसन्न नहीं हुए।
लेकिन जब कहा करहीं रघुनायक छोहू, यानी भगवान श्री राम तुम मेरे ऊपर कृपा करें, तुम्हें प्रेम करें, प्रसन्न हो गए, तो भगवान से मंदिर में जाके सिर्फ भगवान की कृपा मांगो, तभी कल्याण होगा। हनुमान जी महाराज बोले कि माता सुना हुमा तुम ही अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा, मुझे बड़ी भूख लगी है माता। बोली बेटा वाटिका तो है यहाँ रावण की, पर एक समस्या है, उसमें राक्षसों का पहरा है, वो तुम्हें मार देंगे। हनुमान जी बोले हम तो वैसे ही मर रहे भूखन के मारे, अब मरता क्या ना करता। माता वो हम सब निपट लेंगे, आप परेशान ना हो। तो बोली जाओ बेटा। हनुमान जी महाराज आए वाटिका में। हनुमान जी ने सोचा कि एक एक फल तोड़ तोड़ के और फिर बैठ बैठ के खाएंगे, क्योंकि खड़े होके खाना संतों का धर्म नहीं है, तो हम खड़े होके थोड़ी खाएंगे। अब एक फल तोड़े फिर बैठ जाए, एक फल तोड़े फिर बैठ जाए, इसलिए पेड़ को बैठा लो। सो पेड़ को उखाड़ के नीचे पटकाओ, बैठ के खाने लगे। जैसे ही असुर आए, हनुमान जी बोले सुनो हमें लगी भूख, और भूखा ब्राह्मण होता है सिंह के समान, और फिर सिंह करता है शिकार। तुम अभी मत आओ बीच में, हमें पहले पेट भर लेने दो। राक्षस नहीं माने, दौड़ दौड़ के मानने आए। हनुमान जी एक फल खाओ, एक थपाड़ा दें सो ढेर हो जाए, फिर एक फल खाओ, एक थपाड़ा दें ढेर हो जाए। सब समेट समाट के दूर करे, बोले पड़े रहो यहीं, खाने में विघ्न उत्पन्न करते हो। जो दो चार बच्चे शेष कुटे पिटे भागते हुए गए, और जाके रावण से कहा कि ना तो एक आवा कपिवारी, वाटिका उजारी। आज अक्षय कुमार को भेजा, हनुमान जी ने उसे भी ढेर किया। मेघनाथ आया, मेघनाथ ने ब्रह्मफांस चलाई। हनुमान जी महाराज ने ब्रह्मफांस का सम्मान किया, वो बंध गए। महाराज हनुमान जी जब बंध के गए तो लंका वाले बच्चे धूल पत्थर पे पांव की चप्पलें तक हनुमान जी पे फेंकी, पर वो हंसते रहे। भक्त को कभी सम्मान की इच्छा नहीं रखना चाहिए, और न अपमान से कभी डरना चाहिए, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण अप अपयस विधि हाथे तो विधाता के हाथ है। हनुमान जी प्रसन्न होके आए। आज हनुमान जी को पास में बांधकर और रावण के सामने उपस्थित किया, और रावण हनुमान जी से कहता है क्यों रे, तूने मेरे बेटे को मार दिया और तूने मेरी वाटिका उजाड़ दी। हनुमान जी बोले हमने नहीं उजाड़ी, फिर किसने उजाड़ी? हम सिर्फ पेट भर रहे थे अपना, और प्रकृति ने फल दिए हैं खाने को, सो हम खा रहे थे। अब ये विघ्न भी बीच में चले गए। जैसे यज्ञ होता है, यज्ञ हुआ तो विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर आए, और सुबाहु मारीच ताड़का को मार दिया। ठीक है, तो हनुमान जी कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद में लिखा है ब्राह्मणों सुमुखमाशु राजन्या करते। भगवान कहते हमारे दो यज्ञ हैं, एक तो ये यज्ञ जो हो रहा है, और दूसरा ब्राह्मण भोजन करे वो भी मेरा यज्ञ है, क्योंकि ब्राह्मण मेरा मुख है। तो सुनो, हम फल खा रहे थे तो हम यज्ञ तो हो ही रहा था, और जो यज्ञ के बीच में जो मारीच सुबाहु आ गए सो हमने निपटा दिए। जिनमें मारा तिनमें मारे, हमने नहीं मारा। जी मारने आए तो भाई सेल्फ डिफेंस में हमने फायर किया। तो एक ध्यान रखना, आत्मरक्षा में गोली चलाओगे तो 302 का केस नहीं लगता, क्योंकि सेल्फ डिफेंस में तुमने फायर किया। हनुमान जी बोले हमने नहीं मारा, हमने आत्मरक्षा की अपनी। जी हमें मार रहे थे, अपने प्राण बचाने में हम तो दूर करते रहे, अब उसे दूर दूर में लग गए हाथ, ज्यादा मर गए, हम क्या करें। रावण बोला
कि मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे सियदमो सिखावन मोरी। तेरी तो मृत्यु आ गई है रे। पहले तू परिचय दे, तू है कौन? कहते हैं कि मैं राम का दूत हूं। रावण कहता कौन है रे तू? किसके बल पे तूने वाटिका उजाड़ी है? हनुमान जी कहते हैं कि कहे लंकेश कवन किसके बल पे तूने अशोक वाटिका उजाड़ी है? हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जिसके बल से ये पूरा संसार चल रहा है, जिसके बल से ये संसार का सृजन होता है, पालन होता है और प्रलय होता है, जिन्होंने शिव जी का कठोर पिनाक धनुष तोड़ दिया, जिनने खरदूषण तिसरा को मार दिया, मैं उनके बल पे बोल रहा हूं, मैं रामदूत हूं। तो उनकी पत्नी का हरण कर ले आया है और चोरों की भांति लंका में छुपा हुआ है कि जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाऊ सन परी लड़ाई। सुधर जा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, माता जानकी को लौटा दे। प्रभु श्री राम करुणा निधान है, वो तुझे छोड़ देंगे। रावण मेरी बात मान ले, मेरी बात मान ले। कहते हैं कि हीरा जन्म जो तुझको मिला है, वो लुटाने के काबिल नहीं। हीरा जन्म जो तुझको मिला है, वो लुटाने के काबिल नहीं। तेरा हर श्वास अनमोल मोती, जो गवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल मोती, जो गवाने के काबिल नहीं है।
काबिल नहीं, से दाता को बुलाया बुलाने के काबिल नहीं है। भी काम आते, पशु जीते ही सेवा कमाते, मरने के बाद भी काम आते। तेरा जिस्म तो तेरा जिस्म तो तेरा जिस्म तो मर के किसी के आने के काबिल नहीं है। तेरा जिस्म तो मर के किसी के काम आने के काबिल नहीं है। संभला तो रोना पड़ेगा, नरक में तुझको जाना पड़ेगा। अब न संभला तो रोना पड़ेगा, नरक में तुझको जाना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा काबिल नहीं। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। अपने जीवन को सफल बना जा। बख्श देता है अब गुण को सबके, बख्श देता है अब गुण को सबके, से जाने है।